भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, 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 भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। बैठे जाए बैठिए। हार और जीत हम लोग नहीं देखते, हम लड़ाई लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं, दुश्मन के सीने पर काला और उजला झंडा गाड़ते हैं। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट को कोई परवाह नहीं है। हम लड़ने के लिए निकले हैं, हम देश के लिए निकले हैं, हम देश के कुर्बानी के लिए निकले हैं। हमारे जैसे अगर सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हो जाए, अगर ये देश बच जाए, इस देश के गरीब गुरबा अमीर गरीब जात पात के अंदर खाई पैदा है, उसमें बराबरी आ जाए, मैं इसके लिए निकला हूँ। यह देश के तमाम लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, लेकिन उनसे मुझे नफरत है जो देश को तोड़कर बांटकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद फैला करके नफरत पैदा कर रहा है। वैसे हम तमाम लोगों को नफरत करना चाहिए, उसको सड़कों पर जलील करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी अमर रहें, अमर रहें। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट शोषित समाज दल वाम सेवक के साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा हाफिज। करना होगा क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। आज जब हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, मोमिन समाज के लिए काम करते हैं, विकलांग लोगों के लिए काम करते हैं और जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए काम करते हैं। सरकार तो बजट बनाती है, लेकिन क्या उनका काम हो पाता है? नहीं हो पाता है, बिल्कुल बराबर के हिसाब से भी नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में हमको सोचना होगा, हमको समझना होगा कि हम कैसे आगे लेके चलेंगे। महिलाएं, आज महिलाओं को पंचायती राज में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन क्या हमारे गांव की महिलाएं पंचायत में सशक्त हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। चाहे वो अस्पताल का हाल हो, विद्यालय का हाल हो। मैं विद्यालय में जाता हूँ, विद्यालय में सिर्फ खाना खिलाने के लिए मास्टर का काम होता है, बाकी कामों से उसको इतर किया गया है। ये सारी बुनियादी सवाल पर हम पार्टी को आगे होना होगा, क्योंकि पार्टी का एक आदमी जब हम सत्ता पे सवाल करेंगे, सवाल किस पे करेंगे? सत्ता पे सवाल करेंगे, सत्ता के द्वारा जो दिया गया व्यवस्था है उस पे सवाल करेंगे, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, इन सब पे सवाल करेंगे। हमें लगता है कि आज के कार्यक्रम में हम, क्योंकि बारिश का भी समय है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारतीय मोमिन फ्रंट, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जा रहे हैं लोग, हम अपने स्पीच में कभी भी उनका नाम ही ना लें जिनके खिलाफ हम लोग हैं। अगर वाकई में अगर है तब आज से कभी भी आप नहीं सुना होगा कि आटा पे 10% से लेकर करके 50% तक। क्या इसी दिन के लिए आपने वोट दिया था? और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत से लोग, अभी खमरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा बात कहा, क्या कि असली चेहरा और नकली चेहरा छुपी रहे और लुकी रहे, दबी रहे, घुसी रहे, फटी रहे, पता नहीं क्या क्या है। करना तुम अपने घर पर करो, जो भी करना तुम अपने घर पर करो, धरती अपना करो, अपने घर को ही मस्जिद बनाओ। चलो सुन के ये बात दिल गम ज़दा हो गया। आज
मरने लगे। आज इंसान कोरोना से मरने लगे। मिलने जुलने से आपस में डरने लगे। दूर इंसान से इंसान डरने लगे और अपनों से ही अब मुकरने लगे। एक कयामत सही हादसा हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। मस्जिद बंद है ये क्या हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। लोग जो थे वो हुकूमत में थे, रब से बेजार थे, ऐसो सीरत में थे। माल दौलत की काफी मोहब्बत में थे। इको वबा आई तो सब फना हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। मस्जिद बंद है ये क्या हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। आओ रूठे हुए रब को सजदे करे। मान जाए खुदा कुछ तो ऐसा करे और गुनाहों से बोझ अपना हल्का करे। आज भी हम अगर दिल से तौबा करे। समझो फिर हल मेरा मसला हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। मस्जिद बंद है ये क्या हो गया। आज नाराज हमसे खुदा हो गया। हर काम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसा से कोई नाम मदरसा से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसा से कोई नाम मदरसा से। साजिश की हमें लड़ा कर राज करे हरदम। झुका दिया लेकिन अंग्रेजों के गुरूर का परचम हुए हैं मंसूबे इनके नाकाम। मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसों से कोई उदाम मदरसों से। पढ़ी सरलत देश को जब किया काल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है काल इन्हीं ने। दिया है काल इन्हीं ने। लिख ले जाकिर फखरुद्दीन कलाम। मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसों से कोई नाम मदरसों से। वजू के लोटे को शुक्रानी टूटी हुई चटाई। जिसे देखना हो आकर के देखे ये सच्चाई। देखे ये सच्चाई फैला है और फैलेगा इस्लाम। मदरसा से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसों से कोई नाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम। मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसों से कोई नाम मदरसों से। चाहे से खुद हिंदू चाहे हो हक खैराबादी। जंगे आजादी में सबने अपनी जान लगा दी। सबने अपनी जान लगा दी। मिला हमेशा चाहत का पैगाम। मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। मदरसा से मैं डॉक्टर यासीन आलम अंसारी भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रखंड अध्यक्ष। और हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं इस एक विषय लेकर बैठे हुए हैं। यही चर्चा कर रहे हैं कि अपने देश में जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है
और भ्रष्टाचार भी पीछे से छोड़ नहीं रहा है, वो भी पीछे पीछे चल रहा है। इसी सब मुद्दे पर लेकर के एक जिला स्तरीय आंदोलन घूम घूम करके प्रखंड अध्यक्ष और सदस्यों से मिल करके आग्रह कर रहे हैं कि उस सम्मेलन को आगे बढ़ाएं और जो भी कुछ कहना होगा वहां जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी भी एकत्रित होंगे और कहेंगे। जय मोमिन फ्रंट, भारतीय मोमिन फ्रंट। बहुत खुशी हो रहा है हमको अहमदाबाद से करके प्रखंड में आने का मौका मिला और ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से आगे मां स्वतंत्रता संग्राम अब्दुल रहमान साहिब के जयंती को हम लोग रखा हुआ है। आप लोग एक राजनीतिक पार्टी है जो बहुत ही रियल लोकतांत्रिक तरीका से काम करती है, भाईचारा से काम करती है, देश के एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए काम करती है। भारतीय फ्रंट और देश है ऐसे दलों के उम्मीदवार को अगर जिताते हैं तो हम लोग सिर्फ देशवासियों से 2% टैक्स लेंगे, सिर्फ एक टैक्स लेंगे और जनता को उस पैसे से राहत देंगे। एजुकेशन ठीक का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम कहेंगे कि जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, प्रांतीय सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, अगर यही इलेक्शन एक बार अपने में सीटों में बंटवारा करके लड़ जाए तो इसी एक ही इलेक्शन में भारत की गद्दी पर भारत के मूल निवासी पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, अपनी कमी को भी चलते आया है, चलते रहेगा। रास्ता दिखाने वाले आदमी हैं और चलने वाले लोग मोती की तरह चमकते जाएंगे, आग की तरह बनते जाएंगे। और यहाँ पर रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा और घोड़ा क्यों पड़ा? और इसका एक ही उत्तर होता है कि रोटी किस लिए जली कि उसको फेरा नहीं गया, उसका मूवमेंट नहीं आया, बदलाव नहीं आया। पान भी इसीलिए सड़ा कि उसको फेरा नहीं गया, उसमें भी बदलाव नहीं आया। और घोड़ा भी इसीलिए अड़ गया कि उसको भी फेरा नहीं गया, उसमें भी बदलाव नहीं आया। हमारे समाज के पास जो कठिनाइयाँ हैं, जो दुख है, जो मुसीबत है, वो एक इसी के लिए है कि हम में बदलाव नहीं आया। अगर हम में बदलाव आया होता तो इन 75 वर्षों में हम में सुधार हो गया होता और हम भारत के शासक हो गए होते। यह हमारी दुर्भाग्य है कि हजारों साल से हम गुलाम थे और आज स्वतंत्र भारत में ही हम गुलाम हैं। कहीं न कहीं अपने अंदर भी झांकना होगा। अगर हमारा दुश्मन मजबूत है, हम पर वार करता है, हमें मारता है, हमें सताता है, हमारा हक नहीं देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हम में भी कोई कमी है, ताकि हमने कभी उसका विरोध नहीं किया।